उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महामुकाबले का बिगुल बज चुका है। बस 6 घंटे बाद वर्ल्ड कप का आगाज होगा, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दिग्गजों में शुरू होगी टक्कर। वैसे टीम इंडिया के करोड़ों चाहने वालों को तो 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के साथ टीम इंडिया करेगी अपनी शुरुआत और 19 नवंबर को एक बार फिर से विश्व विजेता बनेगा हिंदुस्तान। जी हां, क्योंकि रोहित विराट की सेना को है योग का वरदान। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या हो या फिर शुभमन गिल हो, सिराज हो या फिर शार्दुल हो, ईशान किशन और सूर्य कुमार फिटनेस और परफेक्शन को बरकरार रखने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस, जिम में वर्कआउट और फिजिकली ड्रिल तो करते ही हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर योग भी करते हैं। और वैसे भी क्रिकेट का मैदान हो या फिर चीन में चल रहे एशियन गेम्स में एथलीट का कमाल, जो खिलाड़ी फिट और परफेक्ट होंगे, खेल कोई भी हो वो ही सुपर फिट होंगे। प्लेयर्स के लिए योग से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। योग बॉडी और माइंड में तालमेल बिछाकर खिलाड़ियों को बेहतर बनाता है, ज्यादा फुर्तीला बनाता है। योग से पेशेंस आता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फ्यूचर थिंकिंग में मदद मिलती है, आप आगे की सोच पाते हैं। फुल कंसंट्रेशन जहां बल्लेबाजों को सही शॉट सिलेक्शन में मदद करता है, वहीं स्किल के साथ साथ पेशेंस के दम पर गेंदबाज पल भर में बाजी पलट देते हैं। और ये योग ही है जो सबको विपरीत हालात में भी शांत और तमाम बीमारियों से दूर रखता है। तो वर्ल्ड कप के मौके पर न सिर्फ क्रिकेट, अपने पसंद की किसी भी गेम को अपने जिंदगी में कैसे शामिल करना है और फिट रहने के लिए योग को कैसे अपनाना है, ये बताएंगे हमें स्वामी रामदेव, और कैसे योग के जरिए खिलाड़ी जो हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आज तो बैट भी हाथ में है स्वामी जी के। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। आज तो प्रणाम प्रणाम। और जो है आज हमारी पिच अच्छी नहीं है, यहाँ बहुत पानी है। अरे पिच कोई भी हो स्वामी जी, आपका तो लेकिन मस्ती पूरी है। स्वामी जी आपका बल्ला भी सोटे जैसा चल रहा है, लेकिन न सोटा तो जोर से घुमाते हम। आप लोगों ने सम्मिलित भी काफी दिनों के बाद किया। और आज खास बात यह है कि हमारे इस मैदान में ये मुझे देखो, लगा ये बच्चों के बीच में आप कहीं चले गए, लग रहा है कि मैं भी खेलूंगा, नहीं खेल बिगाड़ूंगा वाले में। ये एसपी है दिल्ली पुलिस में, और इसने अपना एमएस ठीक किया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इसने एसएलई ठीक किया है, हाँ लूपस। यह दिल्ली पुलिस में एसीपी, और ये है महाराष्ट्र से, कौन सी जगह से? गोंदिया से। कितने सालों से? ये 2007 से। तो एक बार जोरदार इनके लिए ताली हो जाए। इस जवान लड़के को पार्किंसन हो गया था, इसने ऐसा मारा चौका छक्का। अब ये पार्किंसन को अच्छा करके अब चलो ऊपर चलते हैं। ये भी बड़ी तगड़ी सी बहन जी है, कहाँ से आई हो? दिल्ली से। तुमने क्या ठीक किया? मैं मोटापा ठीक करने आई हूँ अपना। वैसे मोटी तो है ही नहीं। नहीं बाबा जी। तो आज हम पूरा योग भी सिखाएंगे। आज अब देखो क्रिकेट का आगाज हो गया है, तो माइंड बॉडी में थोड़ा बैलेंस योग से, और फिर इसके लिए चलो खड़े हो जाओ। ये बच्चों ने भी बहुत कुछ हासिल किया है हमारे साथ में, यहाँ पर पूरे योद्धा हैं। स्वामी जी सिर्फ बैटिंग की या बॉलिंग भी किया आपने? देखो सामने अभी भी चांद दिख रहा है ऊपर। हाँ बैटिंग बॉलिंग आप ही लोगों ने मुझे सिखाया। इससे पहले तो हम कबड्डी कुश्ती वाले थे, आपने हमको क्रिकेट भी सिखा दिया। अब देसी छोरा को विदेशी खेल सिखा दिया। बॉलिंग बैटिंग सब। और देखो एक बात आपको बताता हूँ, हम अभी भी 15-20 साल के बच्चों की तरह मस्ती से जिंदगी को जीते हैं। रोज सुबह योगिक जॉगिंग कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं। चलो करो सब। हाँ ये बच्चे भी, ये बेटियां भी, और ये जिनके मैं बारे में बता रहा था, ये
सुनील से लेकर के, रोमन से लेकर के ये बेटा जो हमारा क्या नाम है, गोविंद। तो देखो एक तो ये, और स्ट्रेचिंग में फिर योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास में पूरी स्ट्रेचिंग आ जाती है। ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा और फास्ट करें तो ऐसे ऐसे, और थोड़ा ऐसे। और अब देखो एक फ्रंट की स्ट्रेचिंग, पैर को ऐसे करो, ऐसे सामने। हाँ, अब बैलेंस बनाने के लोग हाथ ऐसे रख लेते हैं, ऐसे कर लो। आज तो क्रिकेट के मैदान पर भी आप लोगों को योग करता हुआ देखते हो, मरकटासन करते रहते हैं, वहाँ पर भी उष्टासन करते रहते हैं, कुछ चक्रासन करते रहते हैं। और जिनमें फुर्ती अच्छी है तो वो तो हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड भी करते रहते हैं, ऐसे भी, और ये साइड में भी ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे। और जो पूरा कर सकें तो ऐसे, इसमें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाती है। साइड से भी ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, तो पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। जिनको ज़्यादा, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वे तो ऐसे कर लेना, थोड़ी है तो ऐसे कर लेना, ऐसे थोड़ा ऐसे, और फिर जो है पूरे शरीर को ऐसे साध लेते हैं। तो पूरा शरीर साधे, साधो, यही साधना है। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, जीवन को साधो, अपने शरीर पर। स्वामी जी देखिए, टीम इंडिया जो ट्रॉफी लाने वाली है वर्ल्ड कप की, और वो योग के बूते हम पहले ही ले आए हैं, और हमारे स्टूडियो में वो ट्रॉफी है। और खूब बड़ी सी ट्रॉफी नज़र आ रही है। वो आप भी अपने सामने स्क्रीन जो लगी है उसमें देख पाएंगे। हमने एक शानदार ट्रॉफी जो है ग्राफिक्स की शक्ल में अपने स्टूडियो में ही लगा दी है। ये देखिए, योग का दम और जीतेंगे हम। टीम इंडिया अपने अभियान की जब शुरुआत करेगी तो ये ट्रॉफी आखिर में उसको हासिल होगी। क्या बात है। और ये होगा योग के बूते। योग माया से आपने जो ट्रॉफी पैदा की है योग में दम है, योग के दम पर जीतेंगे हम, ये ठीक कहा आपने। और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं अब वो योगी हैं, निरोगी हैं, संयमी हैं, उनमें एकाग्रता है, तन की, मन की, जीवन की। ये जो हमारी क्षमता है, सामर्थ्य है, प्रतिभा है, ऊर्जा है। तो स्वामी जी देखिए, हमारी वर्ल्ड कप का आगाज तो देखिए आज हो रहा है स्वामी जी, लेकिन 8 अक्टूबर को भारत का पहला मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी से एक बात तो साफ है कि फिटनेस बढ़ती है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे फिटनेस इंक्रीज होती, बढ़ती है। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ ज़रा ये भी समझाइए कि ज़िंदगी में किसी एक खेल को शामिल करना फिर कितना ज़रूरी, यानी गेम किसी की लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, आउटडोर गेम। देखो सबसे अच्छा गेम है रनिंग, रेसिंग। अब रेसलर्स के नाम पर बहुत तरह के ताकतवर बलवान लोगों को आप देखते हो। मैंने पीटी उषा जी को देखा, बड़ी, अभी भी बड़ी फिट है वो। तम जो है अभी उनकी आयु मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब पढ़ा करते थे तब पीटी उषा के लोग एग्जाम्पल दिया करते थे। कोई दौड़े तो बोला हाँ भाई ये पीटी उषा बनेगा। भारतीय उड़न परी फिटनेस के लिए सबसे अच्छा है पीटी उषा की तरह दौड़ो। तो अब देखो, दौड़ने के लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ से शुरू करें। फिर जो गांव के बच्चे हैं वो कुश्ती, कबड्डी या खूब प्यार से खेलते हैं, उसमें कोई साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक नेट लगा करके वॉलीबॉल भी बहुत अच्छे से खेल लिया जाता है, वो हमको अभी भी आता है। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसमें भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। गिल्ली डंडा बोलते थे हम पहले गांव में। तो इसमें अब ये तो आजकल तो इसकी आ गई है प्लास्टिक की। पहले जो फटे हुए कपड़े होते थे ना, उनकी लीर उनकी इकट्ठी करके उससे बॉल बना लिया करते थे, और गांव का कोई फट्टा उठा लिया उसका बैट बना लिया करते थे। तो ये गिल्ली डंडा खेल लें, खो खो खेल लें, कोई भी। और ज़्यादा दमखम पैदा करना है तो कुश्ती करो, उठा उठा के पटको, और नहीं कोई मिलता है तो अपने घर में ही कुश्ती करो। कुश्ती मतलब लड़ाई वाली नहीं। तो जो है अपने घर में टीम बना लो खूब आनंद से। और आजकल तो घर में कुश्ती हो जाती है मैट लगा करके। पहले तो अखाड़े की मिट्टी की कुश्ती होती थी, आज मैट की होती है। तो कोई भी खेल ज़रूर खेलना चाहिए। हाँ?
तो खेल कोई भी हो, अपने को फिट करना चाहिए। देखो ये सामने घूम रही है सोनी, इधर आए सोनी, ये 75 किलो की हो गई थी, अब ये 50 किलो की हो गई है। और मैंने सोचा इसने मेकअप कर रखा, अब इसका फेस ही ऐसा है, क्या करे, वो ऐसा लगता है जैसे इसने मेकअप कर रखा हो। तो चलो ऊपर वाले ने मेकअप करके भेजा तो होगा। ऐसे रोज, और कुछ नहीं तो योगिक जोगिक करके सूर्य नमस्कार करके इतने फिट हो जाओ। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी। देखो ये तो थोड़ा थोड़े वाला है, और फिर देखो ये सूर्य नमस्कार, और फिर हम तो ये वाला भी करते हैं, सीधी चलती है दुनिया, हम तो ऐसे भी चलते हैं, ऐसे ऐसे। ये कार्यक्रम स्वामी जी बड़ा जोरदार है। अब ऐसे चलने के लिए तो थोड़ी ज्यादा, अच्छा स्वामी चलने जी, के लिए तो थोड़ा दमखम चाहिए। बिल्कुल मैं वहीं वो पर आपको कहेंगे लेकर मेरे आ तो रही थी स्वामी जी कि मोचा अच्छा है। खिलाड़ी इंसान तब बन सकता है जब वो बीमारियों से दूर हो। एक एक करके हम बीमारियों पर भी बात करते हैं स्वामी जी। हार्ट ब्लॉकेजेस, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के कर लो, केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यंग एज में ही दिल जब जवाब देने लगे और हेल्थ एक्सपर्ट ये कहने लगे कि बच्चे हो या बड़े, अब सभी इस खांचे में आने लग गए हैं, हार्ट की प्रॉब्लम सभी को होने लगी है। तो फिर अब खेल के मैदान में लोग खेले कैसे? हार्ट को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है स्वामी जी, खास तौर पर बच्चों के लिए। अरे देखो अब तो बच्चों को खेलते खेलते कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, कुछ खिलाड़ियों को कार्डिक अरेस्ट हो गया। तो रोज एक तो सूर्य नमस्कार करें, यह हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। और रनिंग मैंने बताया ही सबको, फ्रंट रनिंग और बैक रनिंग, उल्टा भी दौड़ना चाहिए। ये जो मैंने बुलाया, क्या नाम है सोनी भाई? सोनी। नाम ही सोनी है तेरा? हाँ। इधर है, कितनी साल की हो गई? 36। ये 36 की होगी और कहते मेरे को अब बढ़ना ही नहीं है, हाँ? तो ये चलो अब ये करो ऐसे। अब ये 36 में भी 26 की दिख रही है, 26 की भी ज़्यादा बता दिया, अब तो लग रहा है कॉलेज की स्टूडेंट ही है। तो अभी ऐसे तो क्या करना चाहिए, एक तो ये, और हार्ट के लिए ना चलो उल्टे लेटो, ये बड़ा ज़बरदस्त है, बाद में हल्के हल्के अभ्यास में बताएंगे। ये ऐसे दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में और दोनों हाथ छाती के नीचे ऐसे रख करके। तो हार्ट के लिए रोज 25-25 की 4 आवृत्ति लंबे लंबे श्वासों के साथ 4 सेट। आजकल जो जिम वाले बच्चे हैं ना उनको सेट बहुत समझ में आता है, 1 2 सेट 4 सेट 5 10 सेट इस एक्सरसाइज के करते हैं। तो भुजंगासन के ऐसे 4-5 सेट कर लेंगे, 4-5 आवृत्ति ऐसे। ये फिर ऐसे रिलैक्स होने के लिए, हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोग्रिड हृदयामृत, इससे तो हमने लोगों को एंजियोप्लास्टी से, बाईपास से, पेसमेकर से, हार्ट में छेद थे उनको ऑपरेशन से, टेकिकार्डिया से बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती थी, कम हो जाती थी, उन सबको बचाया है। सबसे अच्छा है 1 चम्मच घी दिमाग के लिए भी और दिल के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। खाया करें, दूध दही का सेवन किया करें, जंक फूड फास्ट फूड से बचें। ये मकरासन, भुजंगासन, और जिनसे हो पाए वो गोमुखासन भी करें। देखो जो गोमुखासन कर पाए वो तो गोमुखासन कर ले, करो सोनी बेटा आप भी करो, हाँ? तो ये गोमुखासन, और जिनसे ये ना हो पाए वो ऐसे कर लीजिए। तो गोमुखासन करें सोनी जी की तरह। और जैसे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी और हुसैन जी, आप भी हमारे एक हेल्थ के आइकॉन रोल मॉडल हो गए हो। अब आपको भी ऐसे ही 100 साल तक एवर यंग रहना है, और ऐसी सोनी बेटी जैसे 25 किलो वेट कम कर लिया,
और जो है अब ये सोच रही है, रोज कोलेजन प्राश खाती है। आज बोल रही थी कि मैं सबसे कहूँगी कि कोलेजन के नाम पर जो हम सुअर का और मछली का निचोड़ करके उसका प्रोसेस करके एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, सिंथेटिक जो कोलेजन प्राश, विटामिन न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसको छोड़ो, कोलेजन प्राश खाओ। तो हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है एक तो ये अभ्यास, एक ये अभ्यास, फिर एक ये गोमुखासन जो इधर हमारी बिटिया कर रही हैं, और जो है स्टूडियो में हमारी बहनें। ये तो मैंने कहा ये इतना हो जाए। और एक चीज़ तो और बताओ मैं, देखो एक करो, सभी करो, सामने से ताली बजाओ और पीछे से भी है। इससे कभी भी फिर फ्रोजन शोल्डर की भी दिक्कत नहीं होगी। पीछे भी पूरी हथेलियाँ लगनी चाहिए ऐसे। ये तो ये हार्ट के लिए बता दिया, और हार्ट के लिए खान पान भी बता दिया, ये स्कंध संचालन भी बता दिया, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, और ऐसे भी, और ऐसे बैठे बैठे भी जो लड़खड़ाते हो, खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन न कर पाते हो तो बैठे बैठे भी ऐसे कर लें। और हार्ट के लिए और कुछ ना बन पाए तो कम से कम इतना तो ज़रूर कर लें, ये कर ले। हार्ट के लिए उष्ट्रासन भी बड़ा अच्छा होता है। चलो उष्ट्रासन करते हैं। अब जिनका शरीर सुनील की तरह फ्लेक्सिबल हो गया है, अब ये एसीपी से अभी सीपी तक पहुंचेंगी। अभी नहीं तो एसएलई एमएस ने जीवन पर ब्रेक लगा दिया था गोविंद को। अब छोटी उम्र में पार्किंसन ने जो है रास्ता रोक दिया था, अवरोध खड़े कर दिए थे। सारे संकट अब कटेंगे, सारी बाधाएं, सारे आंधी तूफान उपद्रव जो जीवन में हुए ये सब मिटेंगे ऐसे। और फिर जो इतना भी ना कर सके तो इतना तो क्या करो, देखो पैर सामने खोल लो, पैर सामने खोल करके और ऐसे उठा लो और ऐसे ही करो। स्वामी जी चलिए, एक हार्ट वाला संकट तो दूर हुआ। मजबूत बनाते हैं हाथ की अंगुलियों पर अथवा मुट्ठियों पर ऐसे, और इससे हार्ट को भी स्ट्रेंथन करते हैं। ऐसे 25-50 बार ऐसे कर लिया करें। स्वामी जी ये जो तो भी आप करवा रहे हैं इसका पूरा एक चरण हार्ट के लिए बता दिया। और ही ज़्यादा मजबूत बनाना है हार्ट को तो प्राणायाम तो देखो सबके लिए ज़रूरी है। अगला विषय भी आप सम्मिलित कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों से लेकर के जवानों तक। तो पीसीआर वाले फ़ोन जोड़ रहे हैं, फ़ोन उठा लो रे भाई। जो है अब फ़ोन उठाने वालों से कई बार फ़ोन नहीं उठता, पीसीआर वाले से कई बार फ़ोन नहीं लगता, लेकिन हमारा दिल आपसे लगा हुआ है। तो हम आपको एक क्षण के लिए भी ढीला नहीं छोड़ते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो जो थोड़ा सा हिम्मत वाले हों तो ऐसे उठा ले, फिर तो हार्ट अटैक पड़ोसी को भी नहीं आएगा। तब हमारी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही थी। जो अभी आपने हाथों की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो अभ्यास करवाया, ये थोड़ा चरणबद्ध तरीके से समझा दें, क्योंकि जब मैंने भी ये करके देखा तो हाथ में अच्छा खासा जोर आता है। तो पहले हाथों को टिकाना है या पहले पाँव को खोलना है, कैसे करना है, एक बार चरणबद्ध तरीके से बताएं। अब देखो, बहुत ही आपको मजबूत बनाना है तो 12-13 अभ्यास बता ही देते हैं। रोज़ हम बीमारियों के बारे में तो बताते हैं, आज भी बताएंगे। अब ज़्यादा मजबूत बनाना है तो देखो, एक तरीका ये सीखो कि पैर ऐसे सामने खोल लिए। एक तरीका है जिनके हाथ अंगुलियां मजबूत हों तो हाथ की अंगुलियां टिका करके, और फिर दोनों तरफ से हाथ पीछे रखेंगे तो यहाँ से उठ जाएगा, आगे रखेंगे तो यहाँ से उठ जाएगा। तो कुल्लों के और घुटने के, नितंब और जानों के बीच में यहाँ से रखें ऐसे, और फिर उठाएं ऐसे हाथ रख करके और ऐसे उठाएं। और जो ऐसे ना हो तो ऐसे पहले अंगुलियां बंद करें, अंगूठा फ्री रखें, ऐसे उठाएं या हथेली टेक करके उठाएं। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा ताकत लगती है। ऐसे अब थोड़ा इसमें जोर तो बहुत पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है उठाने में, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल काफी है। मुश्किल है। अब थोड़ा चैलेंजिंग है। और फिर
ऐसे करें, फिर और हाथों को मजबूत बनाना है ना, तो देखो ये अभ्यास है, कोशिश कर लो। एक, इसके 25-25 के 4 सेट कर ले हनुमान जी की तरह, ओ शिव जी की तरह, बोलो बजरंगबली की जय। ऐसे बजरंगबली की तरह, ऐसे हनुमान जी की तरह। फिर दूसरा ऐसे, देखो ये जब स्वामी जी चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर चैलेंज पूरा भी होगा, और धीरे धीरे कोशिश करते रहने से कामयाबी जरूर मिलती है। स्वामी जी एक चैलेंज ये है, जो एक रिपोर्ट भी कह रही है कि बच्चे खेलकूद से दूर है, उनका जो मैदान है ना वो सिमट करके उनके फोन में, उनके टैब में आ चुका है। अब इसकी वजह से 50% से ज्यादा बच्चों का जो BMI है यानी बॉडी मास इंडेक्स, वो नॉर्मल से ज्यादा है। पढ़ाई और परफॉर्मेंस का प्रेशर बच्चों को मोटा कर रहा है, क्योंकि वो आउटडोर गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं, और भी बहुत तरह की बीमारियां। तो जरा एक बार फिर से वजन आज जरा कम करवाइए बच्चों का, खास तौर से बच्चों को क्या योगाभ्यास के साथ और करने की जरूरत है कि ताकि उनका वजन कंट्रोल में रहे और जाहिर है धरती माता भी खुश रहे। बच्चों को एक तो शीर्षासन करना चाहिए, क्रिकेट के मैदान पर भी शीर्षासन करने लगे ना, मैंने कहा हमारे क्रिकेटर्स हेड स्टैंड करने लग गए, मरकटासन करने लग गए। बच्चों को शीर्षासन और ये सर्वांगासन ऐसे, और इससे बच्चों का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। और अब देखते हैं क्रिकेट के मैदान पर ये अभ्यास, मरकटासन का पहला और दूसरा, ये अभ्यास तो सारे क्रिकेटर्स भी आपको करते हुए दिख जाएंगे ये। और फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को करना है तो ये। चलो अब वेट कम करने के लिए ना, ये लाइव एग्जांपल तो मैंने सोनी का बताया, 75 से 50 कर लिया इसने, अर्धा हलासन। अब इसकी हाइट कम है थोड़ी, 5 फीट 1 ही इंच है, तो पहले ऐसा लगता था बोरी सी भर गई है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर आगे आया बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब तो गोदाम गोदाम पर खाने लिखा है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, अब सारे गोदाम सुरक्षित हैं, क्योंकि अब इन्होंने योग को और संयम को अपना लिया। अर्धहलासन, पादवृत्तासन दोनों पैरों से कराने चाहिए बच्चों को, तो बड़े एक एक से भी कर सकते हैं ये तीनों अभ्यास ऐसे। और वेट गो, मेदोहर, फिर वेजिटेबल, सलाद, फ्रूट, और इसमें भी सिट्रिक फ्रूट्स, अनानास, अनानास का जूस, पाइनएप्पल, एप्पल, संतरा, मौसमी, अंगूर, अंगूर थोड़ा कम ही खाना चाहिए और फाइबर के साथ खाना चाहिए। देखो जूस से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा फ्रूट्स को खाएं, उसमें फाइबर भी पूरा मिलता है, जिसको हम ऐसे समझ करके कि अब तो इसमें से जूस तो निकाल लिया। अब चाहे अनाज का, गेहूं का, चावल का, चने का फाइबर हो या फ्रूट्स का फाइबर है, बड़ा ज़बरदस्त है ये भुजंगासन। फिर ये सलभासन, बड़े ज़बरदस्त है वेट को कम करने में, पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। और फिर बैठ करके ये स्थित कोणासन, चलो बैठो भाई। और जो अंडरवेट हो गए थोड़ा, अब सुनील आपको तो कम करने की जरूरत नहीं, आप तो बढ़ा लेना थोड़ा। अश्वगंधा खा लेना, अश्वशिला खा लेना, खजूर खा लेना, केला खा लेना। और सर्दियों में खजूर उबाल करके खाने चाहिए, गर्म दूध में ना उबाल लो और फिर पीस लो, तो उसका खजूर का शेक बन जाता है, मिल्क शेक है ना। ओहो। और सर्दियों में ठंडे दूध में, गर्मियों में ठंडे दूध में, गर्मियों में गर्म दूध में। तो ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे। ओवरवेट के लिए मेदो और वेट गो और गर्म पानी, और ठंडे पानी में और ठंडे दूध में हनी मिला के पियो, बहुत जल्दी वेट बढ़ जाएगा। हाँ, और ये च्यवनप्राश खाओ, आपकी धरी निगाहें हैं तो पावर बीटा, हाँ कोलेजन प्राश भी देंगे आपको। अच्छा स्वामी जी, हाँ ये कोलेजन प्राश उधर
हाँ, लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी मेरी बहन, क्योंकि मोटापे की बात आपने की, मोटापा दूर होने पर हमारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी दिखने लगती है, हमने ये देखा है। तो देश के युवाओं को सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स प्रभावित करते हैं, चाहे वो अपने स्टाइल और पहनावे से हो या फिर सुपर परफेक्ट बॉडी से। तो योग से विराट जैसी बॉडी बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें? उसके लिए थोड़ा विराट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विराट कहते हैं अधिक, अखंड, प्रचंड पुरुषार्थ। तो जो हम अभी दंड लगा रहे थे ना, तो उनको ऐसे एक ही श्वास में हम तो ऐसे 100 लगा देते हैं। ये ऐसे थोड़ा दमखम लगाना पड़ेगा ऐसे, और कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है। ये दरअसल क्या है, आजकल लोगों को ऐसा लगता है ग्लैमर के लिए, ताकत के लिए, बल के लिए कोई विशेष कुल खानदान में जन्म लेने की ज़रूरत है, विशेष जो साधनों की ज़रूरत है। साधन से भी बड़ा है आपका संकल्प। तो आपकी संकल्प शक्ति प्रबल हो तो आप विराट से भी ज़्यादा अच्छी फिटनेस पा सकते हैं। विराट कोहली जी, हमारे धोनी जी और भी बहुत से क्रिकेटर्स, उनकी अच्छी आइडियल हेल्थ है। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम भी अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। दंड बैठक जो अभी हम बता रहे थे, ये मिश्र दंड ही लगा लें। थोड़े थोड़े पुरुषार्थ से भी हम अपने धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा करके 25 से 50, 100, 200 बार एक एक अभ्यास को रिपीट करें। सूर्य नमस्कार को, दंड बैठक को, और बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। घरों में ये सारे साधन सबको मिल जाते हैं। घरों में ही लोग किसी पेड़ से लटक जाते हैं और वहीं पर अभ्यास कर लेते हैं। घरों में ऐसे सामान मिल जाते हैं लोहे के, थोड़ा मोटा सरिया ले लिया, उसी को मोड़ा और सीधा किया, मोड़ा और सीधा किया। छोटे छोटे साधन अपना करके भी ये जो लाखों करोड़ों के जो जिम है ना, ये तो खाली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक धंधा है। भस्त्रिका प्राणायाम करके आप अपने शरीर को फौलादी बना सकते हैं, कपालभाति करके, अनुलोम विलोम करके, और जैसे मैंने कहा दौड़ना, खेलना, कूदना है तो सब। और खाना पीना, दूध, दही, छाछ, दाल, रोटी, सब्जी पर्याप्त। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी पूरे ना मिल पाए कोई बात नहीं। ये है महिमा, यह है योग का दम। जीतेंगे हम, इसके पीछे का सत्य। और इसीलिए हमने लिखा भी है स्वामी जी, और योगा से ही होगा, चाहे क्रिकेट का महामुकाबला हो या फिर जिंदगी की जंग। फ्लेक्सिबिलिटी हर मोर्चे पर बहुत ज़रूरी है। फिर आप हर जगह सेट हो जाते हैं। अगर फ्लेक्सिबल हैं तो आपका सेट होना कहीं भी बड़ा आसान हो जाता है। तो स्वामी जी, फिलहाल बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए कोई और योगाभ्यास आप बताना चाहेंगे? देखो, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के आप इधर आओ सोनी, आप तो मंडूकासन करो। और मंडूकासन के बाद पीछे झुक गए तो उष्ट्रासन हो जाता है, और सुप्त वज्रासन। तो आप तो उष्ट्रासन करो, आगे झुके, मंडूकासन, अब पीछे झुक जाओ, उष्ट्रासन करो। अब मैं पीछे झुक रहा हूं, पद्मासन में पीछे झुक गया, आप उष्ट्रासन में पीछे झुको, ऐसे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के बहुत अच्छे तरीके। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा तरीका है। और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, जैसे हम बता रहे थे, उल्टे लेट करके जैसे भुजंगासन है, ऐसे सीधे लेट करके ये मरकट आसन। इसके तीनों अभ्यास, घुटने पंजे पास में। आप क्रिकेट के मैदान पर भी मैंने ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा देखा है। हमारे जेतली साहब बड़े क्रिकेट के दीवाने थे, तो उनके पास में जब भी जाता और क्रिकेट चल रहा हो तो फिर वो क्रिकेट ज़रूर लगा के रखते थे टीवी के ऊपर, ऐसे और ऐसे। तो ये मैं देखता था कि, और हमारे एक स्वामी जी थे मुक्तानंद जी,
फिर ये देखो, ये भी बड़ा फ्लेक्सिबल कर देता पावर मुक्तासन। और इसमें थोड़ा रोलिंग करें ऐसे, चलो रोलिंग करो सब पवन मुक्तासन में। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चियां भी, बड़े भी, अभी से भी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। और जो कर सके वो चक्रासन करो। इधर आओ छोटे बाबू दोनों। अब देखो इसके तो थोड़ा, हाँ, इसके हाथों में ना बहुत ज्यादा खुरंड आ करके अब तो सारे सूख गए, नहीं तो पूरे शरीर से उबल रहा था ये बालक। 5 ही दिन में 90% ठीक कर लिया। और तुमने क्या ठीक किया? डायबिटीज। क्या नाम है? नाविया। नाविया। कितने थी शुगर? शुगर 200-300 थी। 200-300। और इंसुलिन कितना था? आगे आओ। इंसुलिन थी पहले 20 यूनिट लेती थी। और अब मैं लेती हूँ 4 से 5 यूनिट। लो 20 से 4-5 पे आ गई है नाविया, पूरी ठीक हो जाएगी। आगे झुकने वाले मंडूकासन, पवन मुक्तासन, चक्रासन भी करो। ऐसे हाथ पैर मोड़ो, पैर नहीं, लेट जाओ, लेट के पैर मोड़ो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। हाथ पीछे रखो ऐसे ऐसे, और ऐसे हाथ रखिए। और अब बीच से उठाओ, देखो इस भैया की तरह, हाँ बीच से उठा दो ऐसे। ये दोनों बच्चों के लिए ताली बजा दो। ऐसे नीचे आ जाओ। तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पीछे झुकना, चक्रासन, आगे झुक जाओ बच्चों पैर खोल के, इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। देखिए यहाँ भी सब फ्लेक्सिबल लोग भूनमनासन कर लेते हैं, पैर खोल के और धरती पर ऐसे छाती और ठोड़ी टिका देना। हाँ खोलो पैर। क्या बात है, सोनी भी कोशिश कर रही है, नाव्या भी लगी तो भी है, पार लग जाओगे एक दिन। ऐसे, क्या बात है। तो आगे झुकना, चलो पश्चिमोत्तानासन तो सभी कर लेते हैं ना, इसी को थोड़ा बार बार करो। आगे झुक गए और पीछे झुक गए, इसी से ही पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। फिर ये भी इम्प्रूव करती है फ्लेक्सिबिलिटी को। तो चक्की आसन, चक्की भी, और ये स्थित कोण आसन, और इससे वेट भी कम होता है। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश इससे अच्छा हो जाता है। आजकल मध्य प्रदेश में अच्छा स्वामी जी, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक और चीज का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। बड़ा गड़बड़ है। और वो है बैकबोन, यानी स्पाइन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। विकेट कीपिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो या फिर गेंदबाजी हो, हर एक जिम्मेदारी को उठाने के लिए मजबूत रीढ़ का होना बड़ा जरूरी है। और जब रीढ़ मजबूत होगी तो जिम्मेदारी के साथ अपने काम को पूरी परफॉर्मेंस उसमें दी जा पाएगी। तो एक सेशन करवा दीजिए आप जरा, स्पाइन मजबूत करने का अभ्यास जो है। रीढ़ की हड्डी के लिए मैंने बोला, एक तो ये भुजंगासन करे, सब कर सकते हैं ऐसे, और जो पूरा कर सके वो ऐसे करो। चलो बच्चा आप तो मजबूत हो, सब करो ऐसे 100 बार करना है। जो 100 बार ऐसे करेंगे 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। ऐसे ऐसे, और ही ज्यादा मजबूती चाहिए तो अंगुलियों पर कर लो ऐसे, अंगुलियों पर ऐसे, हथेलियों पर, मुट्ठियों पर ऐसे, फिर दूसरा ऐसे। अब इसको कितनी बार करना है? तो हम तो 1 मिनट में 50-60 बार करते हैं ऐसे फास्ट। पूरा ऊपर, पूरा नीचे, धीरे धीरे ऐसे। और 100 साल तक रीढ़ की हड्डी पूरी मजबूत रहेगी। कोशिश हमारे बच्चे भी अच्छी कर रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी के लिए भुजंगासन या दंड, हनुमान दंड, चक्र दंड, पलट दंड, ऐसे दंड लगाओ और बल बढ़ाओ। मेरुदंड बहुत मजबूत हो जाती है। और सीधे बैठो, जब भी बैठे ना सीधे बैठना चाहिए। ये जो ऐसे झुक झुक के बैठते हैं ना, ऐसे बूढ़ों की तरह बैठते हैं ना ऐसे, या ऐसे कुछ दादी स्टाइल में बैठते हैं, दादा स्टाइल, ये दादी स्टाइल है। तो ये वाली स्टाइल ठीक नहीं है। जब भी बैठे सीधे बैठे ऐसे। तो स्वामी जी जल्दी जल्दी 1-2 विषय और शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे
कई बार स्वामी जी ऐसा हमने देखा है कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, यानी बॉडी बिल्टअप जो है वो बड़ा शानदार है, प्रोटीन लेकर के और सारी चीज़ों के जरिए बड़ा शानदार शरीर तो बना लिया, लेकिन स्टेमिना नहीं है। और खेल की दुनिया में स्टेमिना की बड़ी ज़रूरत होती है, तो स्टेमिना बॉडी में कैसे रहेगी? और स्वामी जी, खेल के दुनिया में इंजरी भी आए दिन की बात है, अक्सर लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और जाहिर है कि इंजरी के बाद फिर उससे रिकवरी फास्ट हो, स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए आज योगा फॉर यंगस्टर, पावर योग, बलमुपास व योगमुपास वाला योग कराते हैं। दो मिनट में 200-300 बार हो जाएगा, 3 मिनट में तो 500 बार तक हो जाता है। और मैं ऐसे 3 मिनट में 500 बार करता हूँ। इतना बल रहता है शरीर में, स्टेमिना, ऊर्जा। 18-20 घंटे हम थकते ही नहीं। और फिर ये केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल नहीं, न्यूट्रिला डेली एक्टिव मल्टीविटामिन के लिए, ओमेगा, कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, पावर बीटा, अच्छी चीज़ें लो ना। दूध में हल्दी, शिलाजीत। अब देखो, अंदर की चोट को हिल करने के लिए पहले क्या देते थे? दूध में हल्दी। फिर जिनको थोड़ा मिल जाता तो बोलो भाई शिलाजीत बड़ी कीमती है। वैसे हमने शिलाजीत को भी अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध कराने वाला पहला संस्थान पतंजलि है। भस्त्रिका, कपालभाति करो, कपालभाति करो बाबू, और अनुलोम विलोम। फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लो। और जिनको चोट लग गई है ना, अंदर से चोट को देखो, चोट को एक तो ऊपर से हिल करते हैं, उसके लिए आज हम मेथड बताएंगे कैसे करना। कुछ लोग जैसे चोट लगती है तो उस पर गर्म पानी डालने लगते हैं, गर्म सिकाई करने लगते हैं। अब लोगों में भ्रांति क्या है, ठंडे से तो खून जम जाएगा। आज इसका भी फैक्ट चेक बताएंगे, फैक्ट चेक क्या है। तब तक अनुलोम विलोम करा देते हैं। अंदर से घाव को हिल करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि को कर। किसी के फेफड़े भी चोटिल हो जाते हैं। एक तो छाती पर चोट लग जाती है, और कई बार बिना वार्म अप के तेज दौड़ लेते लोग हाँफने लगते, ऐसा लगता है दम उखड़ गया। अब दम उखड़ेगा क्रिकेटर का तो कैसे वो बाउंड्री के पास में जो गेम बॉल पहुंच चुकी है उसको रोक पाएगा, छलांग लगा पाएगा उसे? यार 3-3 फीट की छलांग लगा करके बॉल पकड़नी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है 50, 60, 70 की स्पीड से। क्या भागे जा रहे हैं, गांव की भाषा में तितरिया दौड़ रहे हैं। तो स्वामी जी एक विषय जरा जल्दी से और शामिल कर लेते हैं। च्यवनप्राश, हड्डियां कमजोर है, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि। क्योंकि वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, जैसे मैंने भी आपसे पूछा कि गेम खेलते वक्त मैदान में इंजरी अक्सर होती होगी, मसल्स इंजरी हो जाती है, उसके बाद या फिर क्रैम्प आ गया तो उसके बाद गर्म सिकाई बहुत सारे खिलाड़ी लेते हैं या फिर ठंडी सिकाई लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर क्या है, ज़रा उसका तरीका भी समझा दीजिए। हालांकि चोट लगने पर सबसे पहले ठंडी सिकाई की जाती है। चोट लगने पर सबसे पहले, अब आइस सब जगह उपलब्ध हो या ना हो, वैसे खिलाड़ियों के लिए रखते हैं। अब तो गांव में भी खेलते, कहीं पे चोट लग जाती है। क्रिकेट के मैदान की बात क्यों भाई, खेत में काम करते समय चोट लग जाए, सड़क पे चल रहे हैं, अचानक जो है एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं बस शरीर ठुक गया, गाड़ी ठुक गई, कई बार शरीर ही ठुक जाता है। ऐसे ही पड़ जाते, सीढ़ियों से पड़ जाते, चारपाई से पड़ जाते, कुर्सी से पड़ जाते हैं। कई बार कुर्सी भी ऐसी होती है टांगा ही टूट गई, क्योंकि आदमी को होना चाहिए 50-60 किलो का, वो 1 क्विंटल का, 1.5 क्विंटल का बैठा, उसको चोट लग गई, पैर ठुक गया। तो तुरंत क्या करना चाहिए, आइस ना भी आइस हो तो सबसे पहले आइस से, पहले गर्म, ठंडे से, फिर गर्म से, फिर ठंडा, फिर गर्म, कूल एंड हॉट, हॉट एंड कूल। तो पहले ठंडा फिर गर्म, ठंडी गर्म सिकाई, ये नेचुरोपैथी का कूल एंड हॉट पैक बोलते हैं उसको। फिर हॉट एंड कूल पैक, हॉट एंड कूल पैक, तो ये कोई आजकल ठंडा पानी तो मिल ही जाता है। हाँ, ये तौलिए को ठंडे पानी से भिगो ले,
पानी से भिगोया, पहले ठंडा फिर बाद में गर्म, ठंडा फिर गर्म, अंदर की सारी चोट भी हील हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी उससे ठीक हो जाता है और सारे मसल्स जो है उससे नॉर्मल हो तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पहले ठंडे से बाद में गर्म से सिकाई करनी चाहिए और थोड़े थोड़े हल्के हल्के मूवमेंट, हाथों में पैरों में जहाँ चोट आ जाए वहाँ हल्के हल्के मूवमेंट देने चाहिए। ये सूक्ष्म व्यायाम जिसको स्वामी जी, अब जरा आप फैक्ट चेक की तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। खर्राटों की वजह से पति पत्नी ले रहे हैं तलाक, लोग दिल दिमाग के बन रहे हैं मरीज, सोते वक्त रुक रही है सांस, स्नोरिंग से नींद खराब, हाई बीपी, खर्राटों की आदत छुड़ाएगी योग की थेरेपी। तो खर्राटे सेहत के ना बने दुश्मन, और इसके लिए कल स्वामी रामदेव की जो क्लास लगने वाली है उसका सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी खर्राटे लेते हैं और आपसे लोग परेशान हैं या कोई और खर्राटे लेता है उससे आप परेशान हैं, तो कल उनको साथ में लेकर के कार्यक्रम जरूर देखिएगा। वक्त आपको पहले ही पता है, 7:56 पर सुबह इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो देखो, तो ये ठंडे गर्म का दोनों बोट रखने चाहिए घर में। जब भी किसी को चोट लग जाए, एक बार ठंडे से और एक बार गर्म है, गर्म से ऐसे सिकाई कर लें तो पूरे फिट रहेंगे। और क्रैम्प्स आते हों तो विश्व तेंदुकवटी, चंद्रप्रभा और मोरिंगा का प्रयोग कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।